बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इसकी बुक है एक्सरसाइज 22.4 है। ये भी जो हमने पहले की हैं 1 2 3 उसी से मिलती जुलती हैं। सिर्फ इसमें एक न्यू चीज़ क्या है कि हमें अर्थमेटिक मीन जैसे था, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो तो इसी तरह से है। सिर्फ इसमें थोड़े से मतलब फार्मूलाज थोड़े से फार्मूलाज तो खैर वही हैं, पैटर्न थोड़ा सा आप कह सकते हैं अलग है। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं कॉपी किया, आप ख़ुद देख लीजिएगा। इसमें एक्स की वैल्यू गिवन थी, मैंने लिखकर उसको टोटल कर लिया। हमें आगे एक्स माइनस एक्स मीन निकालना है। तो सबसे पहले जब हमने एक्स का टोटल किया तो हमने एक्स मीन मालूम कर लिया। तो 1251 डिवाइडेड बाय 8 से हमारा मीन आया 156.375। बस ये याद रखिएगा, एक्स माइनस एक्स मीन, यानी हमने एक्स को माइनस एक्स में से माइनस करना है एक्स मीन। अब पहला एक्स 148 है, उसमें से हमने माइनस किया 156.375, तो हमारे पास माइनस में आया -8.375। फिर हमने 145 में से इसी को माइनस किया तो माइनस में आया 11। सब एक्सिस को हमें मीन के आंसर में से माइनस करना है, ठीक है। जब वो हमने माइनस कर लिया तो आप देखें जो माइनस वाले हैं उनको टोटल करके देखें और प्लस वालों को टोटल करके देखें, दोनों बराबर हैं। तो यानी -20.125 और प्लस का भी 20.125 आ रहा है। तो ये आंसर 0 हो गया, हमसे यही पूछा गया था, तो आंसर 0 आ रहा है। बी में आ जाए तो यहाँ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है। तो मैंने तीनों की लाइन बना दी है। जो आंसर क्वेश्चन है वो -2 4 टाइम इसी तरह से है। हार्मोनिक मीन में जो है वो आपको पता है कि उसका हार्मोनिक मीन का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, यानी n ओवर सिग्मा, यानी रेसिप्रोकल होता है। हार्मोनिक मीन में -0.5 है। तो अर्थमेटिक मीन में आप देखें -8 और 4 ही उनके नंबर हैं, तो डिवाइड किया तो हमारा -2 आया, सामने अर्थमेटिक मीन है। फिर ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है ये चारों जो 2 हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई का मतलब है -2 की पावर 4 बन रही है, ठीक है। 16 बनता है वैसे तो, लेकिन हमने -2 की पावर 4 लिख दी। और बाहर 1 ओवर n आता है तो 1 ओवर n भी 1 ओवर 4 है, तो 4 से 4 कट हो गया, -2 यहाँ पर भी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे तो हार्मोनिक मीन में भी यही है, 4 ओवर -2 तो कट हुआ तो -2 आंसर आया। मॉड जो है वो वैसे ही -2 है, क्योंकि सब ज़्यादा नंबर, चारों के चारों नंबर मोड ज़्यादा वाला होता है, तो -2 ही आएगा। मीडियन जो है इसका ये फार्मूला लगा दिया, ये आपने सब किए हुए फार्मूले। इसमें भी सेकंड और थर्ड पोजीशन आई ऑब्जर्वेशन, तो -2 4 हो गया, -4 2 से कट हुआ तो -2 बचा, यानी हमें यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूव हो गया कि ये सब इक्वल हैं। सी में आ जाए तो यहाँ पर देखें आप कि अर्थमेटिक मीन ऑफ y = 3x है, और हमें ये वैल्यूज़ दी हैं -2 वाली ही। तो -2 को हमने जब प्लस किया तो -8 डिवाइडेड बाय 4 है, तो मीन हमारे पास -2 आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी y मीन = 3 मीन, तो हमारे पास x का मीन आ चुका है। तो y = 3 मीन कितना आया था -2, तो 3 2 -6, तो y मीन = -6 हो गया। डी में देखें तो डी में भी सेम इसी तरह है। z मीन = 3, w का मीन है -11, तो हमने w का पहले मीन निकाल लिया तो हमारे पास आया 156.375। तो अब हमने वो इक्वेशन लिखी, 3x का मीन हमने वहाँ वैल्यू लिख दी और -11, तो जब हमने मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो हमारा z का मीन आ गया 458 -125। क्वेश्चन नंबर 2 में x और y की वैल्यू गिवन है, और यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि मीडियन निकाल के बताना है कि x सिमेट्रिक है या y, दोनों का बताना है। तो हमने पहले x का सॉल्व किया, अर्थमेटिक मीन फॉर x टोटल हो रहा था 37 और टोटल नंबर थे 10, तो 3.7 आया। जबकि हमने मीडियन निकाला उसका, तो मीडियन आ रहा है 3, ठीक है। 6 ओवर 2 था तो 3 आया, तो 3.7 जो है वो बराबर नहीं है 3 के, तो इसलिए x जो है उसको हम लिखेंगे सो x इज़ नॉट सिमेट्रिक। लेकिन अगर हम अर्थमेटिक मीन फॉर y पर आएँ तो y का टोटल नंबर बन रहे थे 40 डिवाइडेड बाय 10 थे, तो उसका आंसर 4 आया, और मीडियन भी 4 आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो इसलिए y क्या कहलाएगा, y इज़ अ सिमेट्रिक।
ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी तरह, इसमें भी वैल्यूज़ हैं, x है, वेट w है, तो हमने जैसे x f होता है इसी तरह wx निकाला, फिर w log x, ठीक है, और फिर w डिवाइडेड बाय x। तो ये सब आपने कैसे निकालने हैं कि पहले हमने x को टोटल किया, तो x का जो हमारे पास w को टोटल किया और x को टोटल किया, तो x हमारे पास आ रहा है 14 हमारे पास आ रहा है 14,850 डिवाइडेड बाय w, यानी सिग्मा जिस तरह fx डिवाइडेड बाय f होता है इसी तरह यहाँ पे सिग्मा wx डिवाइडेड बाय w है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया 330। तो अब जब 330 आ गया तो हमने w log x, यानी जो हमारे पास जो w का log है उसको हमने, यानी log मालूम करना है w का, तो वो हमने सबका मालूम कर लिया log। फिर हमने w डिवाइडेड बाय x, तो w की वैल्यू है उसको x से डिवाइड करते चले जाना है। तो यहाँ थोड़ी सी वैल्यू w की बच्चे ने ऊपर नीचे लिख दी, आप चेक कर लीजिएगा कि 300x की वैल्यू है, w 25 है, तो 25 को 300 से हम डिवाइड करेंगे। इस तरह करके सारे मैंने नीचे टोटल कर दिए हैं, अर्थमेटिक मीन निकल गया। अब ज्योमेट्रिक मीन का आपको फार्मूला पता है, सिग्मा w log x, जो कि हमने निकाल चुके हैं वैल्यू 112.1680 डिवाइडेड बाय 45, तो हमारे पास आया 2.4926। इसका एंटी लॉग मालूम किया तो 310.901। इसी तरह हार्मोनिक मीन आपको फार्मूला पता है, तो सिग्मा w ओवर x आ गया, ऊपर w है 45 और w ओवर x हम मालूम कर चुके हैं, तो उससे डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब तकरीबन आगे क्वेश्चन सेम इसी तरह से हैं, सब नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आप 3 भी देखें तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो वो भी सेम इसी तरह से है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, और वो हमने दोनों चीज़ें मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से थोड़ा सा चेंज ये है कि इनके आंसर नहीं है, सिर्फ आपको 2 डेज़ की कैलकुलेशन, 3 डेज़ की कैलकुलेशन और 4 डेज़ की कैलकुलेशन करनी है। 2 डेज़ में आपने मंडे ट्यूसडे को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 3 डेज़ में आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। 4 डेज़ में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ऐड करके 4 से डिवाइड करना है, और इसी तरह फिर नीचे चलते चले जाना है। मंडे हट जाएगा तो ट्यूसडे वेडनेसडे आता रहेगा, फिर ट्यूसडे हट जाएगा, इस तरह करके सिर्फ इनको आपने ये मूविंग एवरेज निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखेंगे तो 6 भी बिल्कुल सेम इस तरह है, 4 ईयर की एवरेज है और 5 ईयर की एवरेज है। आप देखें जिस तरह मैंने 6 में एक साथ एवरेज निकाल दी, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 डेज़ 3 डेज़ और 4 डेज़ की एवरेज एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि पेज छोटा हो जाता है तो इस वजह से मैंने अलग अलग किया था। आपको बेहतर लगे तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो थोड़ा सा रह गया है कंप्लीट होने में, जैसे ही कंप्लीट होता है इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।